स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज की क्लास में हम लोग सबरिंग टॉपिक से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करेंगे। और थ्योरम्स का ट्रीटमेंट है, आप देख सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अ सबरिंग। जैसा कि पिछले क्लास में हमने सबरिंग क्या होता है बहुत अच्छे से समझा है और सबरिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी करे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं सबरिंग के बारे में और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इस थ्योरम्स को। ठीक है, तो जैसा कि आपने पिछले क्लास में पढ़ा था कि यदि r प्लस डॉट कोई रिंग है तो s प्लस डॉट को, समझिए बात को, r प्लस डॉट यदि कोई रिंग है तो s प्लस डॉट, जहाँ पे s इस r का सबसेट होता था, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को सबरिंग होने के लिए, इस रिंग का सबरिंग होने के लिए क्या करना पड़ता था? दो तरीके थे जो हमने बेसिक्स पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। अगर ये 9 ऑक्सीजन्स को सेटिस्फाई करता है, मीन्स कि ये अपने आप में रिंग होता है, तो ये सबरिंग कहलाएगा। और हमने एक थ्योरम्स करा था कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सबरिंग होगा कब? जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्या क्या कंडीशन था? ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाई दैट ए प्लस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस, ये पहला क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया था कि ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाई दैट ए इंटू बी, मीन्स कि ए ऑपरेशंस है मल्टीप्लिकेशंस वाला, ये बिलोंग कर जाए एस में। अगर ये दो क्राइटेरिया होल्ड करता है ये एस हमारा, तब हम लोग इस बाइनरी इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या कह देंगे कि ये इस रिंग का सब रिंग है। ये चीज़ था सबरिंग का कॉन्सेप्ट। लेकिन आज हमें प्रूव क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अ सबरिंग। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताऊं कि अगर r प्लस डॉट कोई रिंग है तो इसके जो नंबर ऑफ सबरिंग होंगे ना वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, इसके नंबर ऑफ सबरिंग कोई लिमिटेशन नहीं होता कि किसी भी रिंग का सबरिंग का लिमिटेशन नहीं होता। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ सबरिंग अब बहुत सारे निकाले जा सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग, समझ में आ रहा है? देखिए इस चीज़ को हम लोग समझते हैं रफली पहले कि अगर R कोई रिंग है तो इसके हम लोग दो सबरिंग ले लेते हैं। मान लेते हैं S1 एक सबरिंग है और S2 दूसरा सबरिंग है। ध्यान रखना है सबरिंग है, हमें सबरिंग, इससे हमें सबरिंग प्रूव नहीं करना, ये इसका सबरिंग है, हमने ऐसा माना क्योंकि क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग, तो इसलिए हमने दो सबरिंग माना, S1 और S2 इस R के सबरिंग हैं। बात समझ में आ रही कि इस R के हमने दो सबरिंग लिया, S1 और S2। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि पहला सबरिंग और दूसरे सबरिंग का इंटरसेक्शन जो होगा ये भी एक सबरिंग होगा। समझना है, हमें प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज अ सबरिंग। क्लियर? तो अब बात समझिए कि अगर S1 सबरिंग है तो जो हमने पिछले क्लास में थ्योरम पढ़ा था नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर सबरिंग, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि यदि कोई सेट या कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर सबरिंग है तो वो क्या क्राइटेरिया होल्ड करता है। बात समझिए कि अगर ये S1 सबरिंग है तो ये क्या करेगा? ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाई दैट ए प्लस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस। फिर ये पहला कंडीशन होल्ड करेगा। सेकेंड था यही चीज़, ए बी बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाई दैट ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। मतलब कि अगर S1 हमारा S1 होगा, यहाँ पे अगर S1 सबरिंग है तो ऐसा होल्ड करेगा, अगर S2 सबरिंग है तो सेम इस तरीके से होल्ड करेगा। तो ये चीज़ें तो S1 S2 सबरिंग है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है इन दोनों का इंटरसेक्शंस क्या होगा? सबरिंग होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रूफ में स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे कि लेट S1 एंड S2 बी अ टू सबरिंग ऑफ अ रिंग R। ठीक है, देखिए यदि आप हमारे ये क्लास YouTube पे देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि वेबसाइट पे देख रहे हैं तो अगर वेबसाइट पे देख रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आप हमारा कोर्स बाय किए होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, हम और भी स्टूडेंट को जोड़ सकते हैं हमारे साथ ताकि वो भी अपना सेमेस्टर 4 के कोर्स को घर बैठे कंप्लीट कर सकें। ठीक है, चलिए इस थ्योरम्स के प्रूफ में हम लोग बढ़ते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? लेट S1 एंड S2 be any two subring of a ring R। We have to show देखिए तो ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ क्या, हमने क्या लिया कि S1 और S2 कोई दो सबरिंग है R रिंग के, और हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों सबरिंग का इंटरसेक्शन जो होगा वो भी एक सबरिंग ही होगा। इज ऑल्सो अ सबरिंग, इज ऑल्सो अ सबरिंग ऑफ R, इज ऑल्सो अ सबरिंग ऑफ R प्लस डॉट।
ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को प्रोसेस से देखते हैं कि किस तरीके से करें। देखिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन प्रूफ के लिए हमने करना क्या, ये चीज़ तो हम समझा चुके थे कि हमने दो सब रिंग लिया S1 S2 R रिंग का, और हमें दिखाना है वी हैव टू शो दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज ऑल्सो अ सब रिंग ऑफ R। ठीक है, तो हमें सब रिंग दिखाना है किस चीज़ को भाई, हमें सब रिंग दिखाना है S1 इंटरसेक्शन S2 को। तो सब रिंग दिखाने के लिए सबसे पहले तो ये दिखाना होगा कि ये क्या है, ये जो सेट बनेगा हमारा वो एक नन एम्प्टी सेट बनेगा, तो ये चीज़ दिखाना है। तो देखिए, नन एम्प्टी सेट दिखाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चूंकि हमें पहले से पता है कि जो S1 है वो क्या है भाई, एक सब रिंग है। सब रिंग है कहने का मतलब कि अपने आप में एक रिंग होगा, और अपने आप में रिंग होगा तो उसका जीरो एलिमेंट मीन्स की एडिटिव आइडेंटिटी जिसे कहते हैं हम लोग, जीरो एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। मतलब कि हम लिख सकते हैं ना, सिंस जीरो बिलोंग्स टू S1, S1 से जीरो क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि S1 हमारा सब रिंग है, और सब रिंग होने के चलते वो अपने आप में रिंग होगा, और अगर वो रिंग होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी जिसे हम लोग जीरो एलिमेंट कहते हैं वो यहाँ बिलोंग करेगा। सेम उसी तरीके से S2 भी सब रिंग है तो अपने आप में रिंग होगा, जीरो यहाँ भी बिलोंग करेगा। अगर जीरो यहाँ भी बिलोंग कर रहा है और जीरो यहाँ भी बिलोंग कर रहा है तो जीरो जो होगा दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि भाई इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इंटरसेक्शन का कहने का मतलब ये है कि जो दोनों में बिलोंग कर रहा हो, जीरो यहाँ भी बिलोंग कर रहा था, जीरो यहाँ भी बिलोंग कर रहा था, मतलब जीरो जो है दोनों के कॉमन पार्ट में इसके इंटरसेक्शन में भी बिलोंग करेगा, तो इसलिए हमने लिखा। तो अब यहाँ से आप समझ सकते हैं एक चीज़ कि कुछ हो चाहे ना हो, इसके अंदर एक एलिमेंट जीरो जो है वो पक्का बिलोंग करना ही करना है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि दिस शोज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज नन एम्प्टी। क्लियर यहाँ तक। चलिए, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें तो प्रूफ करना यही था कि ये जो आपका S1 इंटरसेक्शन S2 है वो एक सब रिंग होगा R का। तो देखिए, नाउ इन ऑर्डर टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सब रिंग, ठीक है, हमें इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, आपको पता है किसी चीज़ को सब रिंग प्रूफ करने के लिए वही दो प्रॉपर्टी प्रूफ करना रहता था जो हमने पिछले क्लास में थ्योरम्स के माध्यम से समझा था प्रॉपर्टीज को। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज अ सब रिंग इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, पहला कंडीशन ये अगर दिखा देते हैं और दूसरा कंडीशन ये दिखा देते हैं तो हम लोग आसानी से कह पाएंगे कि यस दिस इज अ सब रिंग ऑफ R। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो चलिए इस दोनों क्राइटेरिया को हम लोग किस तरीके से दिखाएंगे उस चीज़ को देखते हैं। और अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो ज़रूर आपने पिछला क्लास मिस किया होगा, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो हमने पिछले क्लास में थ्योरम्स करा है उसी से रिलेटेड है, और बाकी बात जो भी चीज़ें हो रही हैं वो बेसिक डेफिनेशंस जो है हमारा सब रिंग का वहाँ से सारी चीज़ें आ रही हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि हमें जो प्रूफ करना था इन दोनों के इंटरसेक्शन को सब रिंग, उसके लिए क्या करना है, दो पार्ट प्रूफ करना था। और सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, देखिए तो ये थ्योरम्स का कंप्लीट प्रूफ रहा है। हमने सिंपली दो चीज़ें प्रूफ करनी थी, है ना, चूँकि मैंने अब फिर से आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि हमें प्रूफ करना था S1 और S2 के इंटरसेक्शन को सब रिंग प्रूफ करना था। और सब रिंग प्रूफ करने के लिए हम नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ को सब रिंग प्रूफ करने के लिए आपको दो चीज़ें प्रूफ करनी होती थी। पहला क्या कि भाई आप इस पूरे सेट से एक एलिमेंट लीजिए, A ले लीजिए इस पूरे सेट से S1 इंटरसेक्शन S2 से, फिर एक दूसरा नया एलिमेंट लीजिए B S1 इंटरसेक्शन S2 से। और अगर आप ऐसा दिखा पा रहे हैं कि A और A हो गया और इसका एडिटिव इन्वर्स प्लस ऑफ माइनस B, अगर ये भी इसी सेट से बिलोंग कर जाए तो ये पहला क्राइटेरिया होता था सब रिंग होने के लिए। और दूसरा सेम इसी तरीके से ये चीज़ें, दो एलिमेंट लीजिए और आप दिखा दीजिए कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन से जो एलिमेंट बन रहा है वो भी अगर इसी में बिलोंग कर गया, तो ये अगर दो क्राइटेरिया होता था तो ये चीज़ें सब रिंग हो जाती है। बस यही दोनों हम लोग यहाँ प्रूफ करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखिए किस तरीके से करना है, क्या लिखा, वी हैव, हमारे पास है क्या भाई, हम एक एलिमेंट लेते हैं S, चूँकि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें S1 इंटरसेक्शन S2 को ही सब रिंग प्रूफ करना है। मैंने बताया कि अगर जिसे आपको सब रिंग प्रूफ करना है वहाँ से एक एलिमेंट लीजिए, फिर एक दूसरा एलिमेंट लीजिए और दिखा दीजिए कि इन दोनों से जो इस तरीके का बना एलिमेंट वो भी बिलोंग करता हो। तो इसीलिए हमने क्या किया, हमने एक एलिमेंट लिया A यहाँ से। तो अगर हम A यहाँ से ले रहे हैं, चूँकि A S1 इंटरसेक्शन S2 का एलिमेंट ले रहे हैं, तो अब इंटरसेक्शन का मतलब तो वही होता है ना कि जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर A इन दोनों के इंटरसेक्शन से ले रहे हैं इसका मतलब A S1 में भी होगा और A S2 में भी होगा। समझ में आया, क्लियर।
तो अब इसी प्रकार से हम क्या लेते हैं, B बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2, जैसा कि हमें दूसरा एलिमेंट भी यहाँ से लेना था जिसे हमें सब रिंग प्रूव करना है। तो अगर B इन दोनों के इंटरसेक्शन से है, इंटरसेक्शन कहने का मतलब कॉमन पार्ट, तो अगर इन दोनों के इंटरसेक्शन से B है, इसका मतलब B S1 में भी करेगा और B S2 में भी करेगा। क्लियर है बात है। अब बात को समझिए, चूंकि आपको पहले से दिया हुआ था कि S1 और S2 दोनों का दोनों सब रिंग है R के, ठीक है। तो अगर S1 भी सब रिंग है और S2 भी सब रिंग है, और हमें पहले अभी पता क्या कर रखे हम लोग कि A बिलोंग्स टू S1 और B बिलोंग्स टू S1। देखिए A बिलोंग्स टू S1 और यहाँ पे B बिलोंग्स टू S1, A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, दिस इम्प्लाई दैट ये चीज़ बिलोंग करेगा S1 में। क्यों करेगा? क्योंकि S1 क्या है, अपने आप में एक सब रिंग है, और सब रिंग का प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए तो वो ऐसा बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम लोग S2 के लिए देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप A बिलोंग्स टू S2 और B बिलोंग्स टू S2, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, A बिलोंग्स टू S2, B बिलोंग्स टू S2। अगर ये दो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो A प्लस ऑफ माइनस B बिलोंग्स टू S2। क्लियर है बातें। अब सेम इसी तरीके से आप लिख सकते थे एक और नीचे, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे स्किप कर रहे हैं स्टेप को, यहाँ पे आप और लिख सकते थे, सिंस A बिलोंग्स टू S1, B बिलोंग्स टू S1, दिस इम्प्लाई दैट सब रिंग का जो दूसरा क्राइटेरिया होता था AB बिलोंग्स टू S1, लिख सकते हैं ना इस चीज़ को। तो हम वही चीज़ डायरेक्ट लिख रहे हैं, एंड AB बिलोंग्स टू S1 एंड AB बिलोंग्स टू S2। समझ में आया? ये चीज़ हम डायरेक्ट लिखे हैं, और आप चाहे तो वहाँ से समझ सकते हैं। अब बात को समझिए, अगर AB S1 में है और AB S2 में है तो हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट AB बिलोंग्स टू दोनों के इंटरसेक्शन में। समझ में आया? AB बिलोंग्स टू S1, ये AB S1 में कहाँ से आया, आप वहाँ से समझ सकते हैं। AB S1 में है, AB S2 में है, तो चूंकि AB इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, मतलब AB बिलोंग्स टू S1 इंटरसेक्शन S2। क्लियर है? अब बात को समझिए, आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि ये चीज़ S1 में है, ये चीज़ S2 में है, तो ये दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, और ये भी दोनों के इंटरसेक्शन में यहीं पे प्रूफ हो जा रहा है, तो हम यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन स्टेप और प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्या लिखेंगे दिस इम्प्लाई दैट A बिलोंग्स टू दिस। हमने माना था A यहाँ से एलिमेंट लिया और B एलिमेंट लिया, और हम दिखा दिए कि ये एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा। कैसे कर रहा भाई? यहाँ से आप देख सकते हैं, ये चीज़ S1 में भी कर रहा और ये चीज़ S2 में भी कर रहा, मतलब ये दोनों के इंटरसेक्शन में बिलोंग करेगा। तो क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट क्या है कि हमने A को यहाँ से लिया, B को यहाँ से लिया, यहाँ पे देख सकते हैं, और हम दिखा दिए कि AB जो है वो इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है, जो कि हमने यहाँ पे दिखाया है। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑल्सो अ सब रिंग। हेंस इंटरसेक्शन ऑफ टू सब रिंग इज ऑल्सो अ सब रिंग। तो उम्मीद है कि आपको ये थ्योरम छोटा सा था, समझ में आया होगा, और अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम लोग जो एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग घर बैठे फुल सेमेस्टर का कोर्स कर पाएँ, तो उनसे और भी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ सकें। ठीक है, धन्यवाद।